आप अपने प्लांट्स को ऐसे ही बचाइए और खुश रहिए और बाहर ना निकलिए, पौधों में मन लगाइए। पौधों में मन लगाएंगे तो बाहर जाने का आपका बिल्कुल भी मन नहीं होगा। और जो ये कोरोना काल है ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही आप बाहर जाएँ, वरना ना जाएँ। और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बबीताज़ ग्रीन प्लैनेट। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इतनी तेज़ गर्मी में आप अपने पौधों को कैसे बचाएं। उसकी 2-3 स्टेप होती हैं। आप पौधों को पानी किस टाइम लगाएं, आप पौधों को कितना पानी लगाएं, किस तरीके से पानी लगाएं, और अपने पौधों को आप कैसे रखें। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। अगर इनको आप फॉलो करेंगे तो आपका जो एक भी पौधा है, पौधे का एक भी पत्ता आपका ख़राब नहीं होगा, सूखेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले आती है ग्रुपिंग। आप पौधों की ग्रुपिंग करके रखिए, एक एक सिंगल पौधा ना करके रखें। ये जो 2 महीने होते हैं ये पौधों को सजाने का टाइम नहीं होता, ये पौधों को बचाने का टाइम होता है। क्योंकि जो मई और जून की जो गर्मी होती है वो पौधों के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो आप पौधों को कभी भी सिंगल करके सजाएं ना। आप सजाने की तरफ ध्यान हटा दीजिए इन 2 महीने और अपने पौधों को बचाने की तरफ ध्यान रखिए और ग्रुपिंग करके रखिए। ये देखिए मैंने अपने जो पौधे हैं वो सारे ग्रुप में रखे हुए हैं, एक साथ रखे हुए हैं। और थोड़े से अजीब लगते हैं, थोड़े बुरे लगते हैं देखने में कि मेरे पौधे ऐसे ही रखे हुए हैं, कुछ सिस्टम से नहीं रखे हुए हैं। बट सिस्टम देखा जाएगा बाद में, पहले मुझे मेरे पौधे बचाने, तो इसलिए मैं अपने पौधों को ग्रुपिंग करके रखती हूँ, ग्रुप में रखती हूँ, इकट्ठा करके रख देती हूँ। तो आप भी इस काम को कर सकते हैं। सबसे पहला काम है ग्रुपिंग करना। सेकंड आता है कि हम अपने पौधों को पानी कैसे दें, कितना दें, किस टाइम दें। तो सबसे मेन आता है कि आप जैसे पूरा दिन की जो धूप होती है, तो अगर हम शाम को पानी लगा देते हैं तो हमारे पौधे सरवाइव नहीं करते हैं दिन में। और अगर हम सुबह पानी लगाते हैं तो हमारे पौधे इजीली सरवाइव कर जाते हैं तेज़ धूप पे। जो दोपहर की तेज़ धूप होती है उससे सरवाइव कर जाते हैं। और आप इसी काम को कीजिए कि सुबह पानी लगाइए, और सुबह पानी लगाने के बाद हो सकता है आपको शाम को भी पानी लगाने की ज़रूरत पड़े। तो उसमें आपको नज़र डालनी पड़ेगी कि मेरे पौधे को कितनी पानी की ज़रूरत है, आपका एरिया कितना पौधों को पानी की ज़रूरत पड़ रही है एरिया के हिसाब से। तो मेरे यहाँ अभी तो ये है कि एक ही टाइम मैं पानी डाल रही हूँ, तो उससे मेरा काम चल रहा है। और पानी मैं भरपूर देती हूँ, पूरा फुल भर के पानी देती हूँ, गमलों को पूरा भर देती हूँ ऊपर तक। और ऊपर तक भरने के बाद क्या होता है, उसके बाद ये देखिए मैं इस तरीके से पौधों को पूरे को नहला देती हूँ। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। और मैं तो ये काम इस पाइप से ही करती हूँ। एक आप शावर भी ला सकते हैं जो पौधों के लिए होता है, और वो मेरा शावर फ़िलहाल ख़राब है और मैं इसी पाइप से ही काफ़ी दिन से इससे कर रही हूँ। क्योंकि कोरोना का डर है तो मैं बाहर नहीं जा रही हूँ कोई भी शॉपिंग करने के लिए। तो ये देखिए ये मैं इस तरीके से पौधों को पूरे अच्छी तरह से नहला देती हूँ। इससे क्या होता है कि जड़ों को तो अपना नीचे जो हम गमला भर देते हैं उससे पानी मिल जाता है। तो पौधे को हमारे को सरवाइव नहीं करना होता, क्योंकि जड़ों का काम होता है ऊपर हर एक पत्ते तक पानी पहुंचाने का। तो जैसे पंप होता है ना, वाटर पंप, वो ऊपर तक पानी पहुंचाता है, वैसे ही ये होता है कि जो इनकी जो रूट्स होती हैं वो ऊपर तक पानी को पहुंचाती हैं, ताकि हमारे जो है पत्ते वो ख़राब ना हों और वो सूखे ना इसके पत्ते। तो वो अपने परिवार को बचाने के लिए वो क्या करेगा कि पूरा जो पानी है वो ऊपर पत्तों तक पहुंचा देगा। तो आप भी इस काम को कीजिए। जब भी आप पौधों में पानी लगाएं तो इस तरीके से लगाएं, पहले नीचे से भर दें और फिर पूरे पौधे को नहला दें। और फिर उसके बाद आता है, ये देखिए जैसे ये 1-2 जो लीव्स होती हैं इस तरह की, ये येलो लीव्स होती हैं। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि पौधों में से एक दो लीव्स आपकी जो है वो येलो होती रहती हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है, ये कोई पौधे को नुकसान नहीं हो रहा है। और आप इनको भी क्लीन करते रहिए तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो पौधों की हमारी निकल जाती है। पौधों को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कि एक्स्ट्रा एनर्जी, वो सूखा जो पत्ता हो रहा है उससे भी हमारा जो पौधा होता है वो परेशान होता है। तो आप इस काम को कीजिए, डेली क्लीनिंग कीजिए। ये देखिए मेरे पौधों में आपको बहुत ज़्यादा जो है येलो लीव्स नहीं दिखाई देंगी, किसी में भी बहुत ज़्यादा येलो लीव्स नहीं होती हैं, क्योंकि मैं अपने जो पौधों की क्लीनिंग है वो डेली बेसिस पे करती हूँ। और क्योंकि अब तो लॉकडाउन है, मैं अपना काम भी छोड़ चुकी हूँ अभी तो फ़िलहाल। अपनी शॉप मैंने बंद कर दी है, अपना शोरूम जो है मैं, और अब मैं पूरा दिन घर पे ही रहती हूँ, तो अपने पौधों को 100% दे रही हूँ। और मेरे जो पौधे हैं वो बचे भी रहेंगे। अगर मैं शॉप पे जाती हूँ तो भी मैं अपने पौधों को 100% ही देती हूँ।
क्योंकि मैं अपने पौधों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले चुकी हूँ, तो ये पौधे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो बस आप इनको ऐसे ही नहलाइए और ये देखिए इस तरीके से शावर कर देते हैं तो क्या होता है कि हर पौधा एकदम एक तो क्लीन हो जाता है, धूल मिट्टी से साफ़ हो जाता है, जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसकी धूल मिट्टी साफ़ हो जाती है। दूसरा ये होता है कि जो डेड लीव्स होती हैं, डेड फ्लावर्स होते हैं, वो सारे नीचे निकल जाते हैं इस शावर के प्रेशर से। हल्का प्रेशर होता है लेकिन जो डेड लीव्स होती हैं वो सारी निकल जाती हैं। तो आप इस काम को ज़रूर कीजिए। फिर आता है खाद का नंबर। हम खाद डालें या ना डालें? नहीं, ये टाइम खाद का बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस टाइम में आप कोई भी कंपोस्ट खाद डालते हैं, लीफ कंपोस्ट डालते हैं या कोई भी किसी भी तरह का आप केमिकल डालते हैं तो ये वो टाइम नहीं है। पौधे बिल्कुल आपके जल जाएंगे। खाद बिल्कुल ना डालें, क्योंकि जितनी भी खाद होती हैं वो हमेशा गर्माहट देती हैं हमारी पौधों की जड़ों को। तो पौधे तो ऑलरेडी इतनी गर्मी सहन कर रहे हैं, अगर आप उसमें खाद डाल देंगे तो आपके जो पौधे हैं वो मरने में टाइम नहीं लगाएंगे ज़्यादा, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो आप इस काम को बिल्कुल ना करें। और आप एक फर्टिलाइज़र है, ठंडा ठंडा कूल है, जो इनके लिए ज़रूरी है। और क्योंकि जैसे गर्मियों में सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, फ्रूट होते हैं या फिर फूल होते हैं, वो हमारे पौधे देते रहते हैं, तो कुछ तो इन्हें चाहिएगा। एज अ जूस के टाइप से आप, जैसे हम लोग जूस पी लेते हैं या कोई ड्रिंक ले लेते हैं ठंडा, तो इसी तरीके से होता है। किचन वेस्ट का जो सूप होता है वो इनके लिए बेस्ट होता है, बेस्ट फर्टिलाइज़र है। बहुत ठंडा ठंडा कूल और लाइट फर्टिलाइज़र है। तो उसका जो मैंने वीडियो शेयर की हुई है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही चीज़ है। आप अपने प्लांट्स को ऐसे ही बचाइए और खुश रहिए और बाहर ना निकलिए, पौधों में मन लगाइए। पौधों में मन लगाएंगे तो बाहर जाने का आपका बिल्कुल भी मन नहीं होगा। और जो ये कोरोना काल है ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही आप बाहर जाएं, वरना ना जाएं। और मास्क के लिए ये डॉक्टर्स, आप न्यूज़ देख ही रहे होंगे, उसमें बता रहे हैं आप 2 मास्क पहनकर जाएं, नीचे सर्जिकल मास्क और ऊपर से कपड़े का मास्क। तो प्लीज़ आप ये एहतियात बरतिए। ये 2 महीने हैं जो निकल जाएंगे कोरोना काल से बहुत इजीली। तो हम खुश रहेंगे अपने परिवार के साथ, कोई अनहोनी ना हो जाए, उसके लिए आप प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।